सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बात। क्या बात है जी। अच्छा, कुछ लोग ना अपनी बीवी से बड़ा तंग होते हैं, जैसे हमारा बाबा। इसकी ना जब पहली बीवी मर गई थी तो ये कब्रिस्तान में दफना कर जैसे ही घर आया तो उसने देखा आसमान पे ना बादल चमक रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तूफान ही आ गया है। तो अग्गो कहता है लगता पहुंच गई है। ऐसे लोगों के कपड़े क्यों पहनती हो जो तुम्हें खुले? कपड़े खुले ही होने चाहिए ना, तंग नहीं होने चाहिए, वरना वो आपको बहुत तंग करते हैं। और जिस दिन भी फिजा ने घर की सफाई करनी होंदी है ना, ते बेल बॉटम जिहा पा के फिरी जाती है। बिल्कुल। और जिस दिन मुझे टपड़ी लगानी होती है तो मैं टेल वाला घाघरा पा के फिर रही होती हूँ। इस तरह घर की भी सफाई हो जाती है ते गलियां की भी सफाई हो जाती है। क्या बात है। तेनू इन्ना जो सफाई दा पता है ते अपना ज़हन क्यों नहीं साफ करदा? ना ज़हन साफ करना है ना अपने टिंड साफ करना है, तेरा दौर ही फिट है। अरे बाबा, तुम चाहते हो तुम्हारी टिंड पर पसीना ना आए? हाँ तो छोटा जिहा वाइपर ने अपनी टिंड से लगा लो। तुम ही चाहनी है कि तेरे ना कोई अक्लमंदी वाली गल ना करे? हाँ। ते मत्थे ते बेवकूफ लिखा ले। बाबा तू चाहना है तेरी दहशत होवे? हाँ जी। ते अपनी टिंड ते ना घुमन वाला हूटर लवा ले, मुंह नाल कीता कर तुम चाहती हो तुम्हारी माशरे में इज्जत हो जाए? हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर परिंदों को बाजरा ना छीन के खाना छोड़ दो। नाज़िन, मेरी पहली मेहमान साबिक सूबाई वजीर हैं और 3 बार लगातार रुकने पंजाब असेंबली हैं। नून लीग से उनका ताल्लुक है। तशरीफ लाती हैं हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा। आपकी और मेरी आंखें कितनी मिलती हैं एक दूसरे से। देखिए चाइनीज चाइनीज है बिल्कुल। और तेरियां ते आपस नहीं मिलदियां तो वो ना मिलाउंड है। तुम्हारी आंखें अगर मिलती भी हुई ना तो लियाकू बट से मिलती हूँ। लियाकू बट दी अखां ते अपने प्यो नाल नहीं मिलदियां, ताड़े नाल की मिलणगियां? कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो एक्साइटेड थी आज हमारे शो के लिए आप? हाँ बस नाम सुना हुआ था। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है तो मुझे अच्छा लगा आपके प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ। मंडी बहाउद्दीन से आई है हमारे लिए। वेलकम वेलकम। बहुत शुक्रिया। आइए जी, तशरीफ रखिए। नाज़िन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबरू मॉडल है और मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत प्यारा इजाफा है। तशरीफ लाती हैं इकरा बसरा। इकरा, क्या हाल है? जी मैं ठीक, आप बताएं। यार ये आजकल बड़ा छाई हुई हैं आप, जो ब्रांड्स देखो। आपसे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। इकरा बसरा, मैं हूँ तुम्हारा वाकिफ भूला बसरा। गुजरा बसरा ये है गुजरा बसरा। जी जी मेरे पास आओ, इस तरह। इकरा, आपको पता है मैंने यहाँ पर आपको क्यों बुलाया है? ताकि आप अपनी एक मॉडलिंग के साथ, एक कैटवॉक के साथ वहाँ अपने सोफे तक जाए और हम आपको देखें और तालियां हो जाए। लाइए जी, म्यूजिक लगाइए। हमीदा जी, आपका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन जैसे दूर दराज इलाके से है, फिर आप सियासत में कैसे आई हैं? मेरे वालिद मियाँ वहीदुद्दीन वो पहले एमपीए थे। अच्छा। तो वालिद के फौत होने के बाद क्योंकि आगे फिर उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सोशल वर्क को आगे बढ़ाने के लिए बेटा नहीं था, तो मैंने फिर वो चैलेंज कबूल किया और वालिद की सीट पर मेरा ये तीसरा टेन्योर है। अरे वाह, क्या बात है। लास्ट टेन्योर में विमेन डेवलपमेंट की सूबाई वजीर भी रही हूँ। अरे वाह। और वालिद साहब 94 में फौत हो गए थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लोग इतने अच्छे हैं कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वालिद साहब के साथ जो उनका रिश्ता था वो निभा रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। चाचे दे वालिद साहब मंगते सी, आजकल उन्हां दा मिशन अगे वधाउण वास्ते चाचा भी मंगदा है। चाचा तो अपने वालिद साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ा रहा, अपना हाथ आगे बढ़ाता है हर एक के आगे।
चाचे के वालिद साहब ने अपनी सारी जिंदगी च सिर्फ 10 लाख रुपया मंगे है और फिर चाचे ने अपने वालिद की कब्र ते खड़े होकर कसम खा दी, पापा आपने सारी जिंदगी सिर्फ 10 लाख रुपया मांगा है, इतने पैसे मैं हर महीने मांगा करूँ। क्या बात है। चाचे नु ते इन्ना मंगण दा शौक है, कल मेरे को मंगण दिया सीगा। मैंने क्या मंगतियां को मंगना लानतियां दा काम है। दोनों मंगतों का आपस में लेन देन बनता ही नहीं है। चाचा ते मंगन च एडा एक्सपर्ट है कि सारी जिंदगी ज्यादा फैमिली ने मंगया सी ना, इन्हें 2 साल च मंग लिया। हमारे चाचे को तो हमसे पीटीआई मांग रही है। अच्छा किस लिए मांग रही है? भाई वो कहते हैं ना, ये तो हमसे भी अच्छा मांगता है, इसे हमें दे दो। चाचा ते मंगन च इन्ना स्पल्ट है, सारा दिन फकीर मंग मंग के ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, चाचा उदों जाके ਉਹਨਾਂ को मंग लेंदा। बड़ा नेच है। एक दिन मैंने इसको बोला, मैंने कहा मेरे पास MBA की डिग्री है, इज्जत है, तालीम है, नाम है, तुम्हारे पास क्या है? कहता है मेरे पास मांगने की नौकरी। इकरा आप बताइए, मॉडलिंग में कदम कैसे रखा? मैं बचपन में ड्रामा देखती थी जिसमें मैंने आपको देखा। यार ये गलती बहुत सी मॉडल्स कर चुकी हैं। आपने फिजा का ड्रामा कब पहली बार देखा है? मैं 5 साल की थी जब मैंने फिजा का ड्रामा देखा था। ये तब भी ऐसी थी, आज भी वैसी है। फिजा पता की कही? हाँ, वो रोल मैंने 6 साल की उम्र में किया था। और फिजा कोई अज दी गल ने, ये तो पहली बारी दुनिया च ड्रामा बने हीरो। हाँ, और उसका थिएटर तो ਤੁਹਾਡੀ चिंट च ही लगा था ना। और ਉਹਦਾ राइटर सी शेक्सपियर। फिरौन ने उस ड्रामे पे इन्वेस्टमेंट की थी। क्या गलती कर बैठा चाचा तू देख। अच्छा तो बाबा जी इनके साथ हीरो कौन था? एक नया लड़का आया था तब इंडस्ट्री में, क्या नाम था उसका? कायम अली शाह। और कायम अली शाह साहब का जो पहला सीन सी ना टीवी के सामने आना सी, उन्होंने फिर फिजा के गोडियां नूं हथ ला के, सही इजाजत है मैं सीन रिकॉर्ड करवा लवां। तो बताइए ना फिर किसने आपकी मदद की, किसने रास्ता दिखाया आपको, आपकी ग्रूमिंग किसने की? शौक था बहुत ज्यादा। तो थी कहाँ पे आप पहले? फिर मैं सियालकोट से आप काम के लिए यहाँ पर आई जी। तो फिर उसके बाद मेरा खावर रियाज से हो गया कांटेक्ट। बेइज्जती और कभी जो एक इंसल्ट कर देते हैं एकदम से, कभी डांट देते हैं, तो डर जाती हो, कभी घबरा जाती हो? बहुत डर लगता है ख्वाब भाई से कभी कभी तो, लेकिन हंसाते भी बहुत हैं, मजा आता है। मुझे सबसे ज्यादा मजा ख्वाब भाई के साथ आता है। और अच्छा लगता है मुझे। ख्वाब भाई आप मेरे मोहसिन हैं, मगर मुझे एक बात बहुत नागवार गुजरी, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। इकरा जिसको आपने अपनी मॉडलिंग एजेंसी में साइन किया, वो आपके बारे में यहाँ पर कह रही है ख्वाब रियाज एक डरावने इंसान है, एक गुस्सीले इंसान है और गुस्से से वो फट जाते हैं। मुझे उनसे बहुत डर लगता है, मजबूरी के तहत काम करती हूँ, मेरा बस चले, तो आज उनको छोड़ के अतर शहजाद को साइन कर। ऐसी बात नहीं है। खुशामदीद, आप देख रहे तारों से करे बातें। हमीदा जी, अच्छी खासी आप जापान में ज़िंदगी गुजारी थी और सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गई, मिस करती हैं? जापान के साथ रुग़बत या जापान के साथ जो अटैचमेंट है वो वालदा की वजह से है। अच्छा, आपकी अम्मी फिर पाकिस्तान आके रही हैं या उधर ही जापान में ही रही हैं? मेरी वालदा वालिद साहब के साथ रही हैं कुछ अरसा, लेकिन हम फिर स्कूलिंग जब स्टार्ट हो गया था तो फिर क्योंकि वालिद भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते थे पॉलिटिक्स की वजह से, तो हम 2 बहनें थीं और हम दोनों जो है वालदा के साथ जापान चले गए। तो बस मेरी किस्मत में था कि मैंने अपने वालिद की जगह संभालना है। और वालिद साहब के फ़ौत होने से पहले वैसे मैं इयादत करने के लिए आई थी, तो लेकिन इत्फाक से मेरी मौजूदगी में फिर वो फ़ौत हुआ और फ़ौत होने के बाद फिर उनकी जगह जो है फिर मुझे संभालना पड़ा। अच्छा। और उस वक़्त से मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान में ही रहूँगी। क्या बात है, क्या बात है। आपकी वालदा से आपके वालिद साहब की लव मैरिज हुई थी? यकीनन लव मैरिज थी। मेरे वालिद ये फ्रेटीज़ में, तो वालदा जो है यहाँ ग्रुप की शक्ल में वो आई हुई थी, तो वहाँ फिर मुलाकात हुई और उसके बाद वालिद साहब ने प्रपोज़ किया और वालदा ने फिर शादी की और पाकिस्तान की होकर रह गई थी। क्या बात है। आई पाकिस्तानी बंदे जिथे मौका मिले काम जरूर विखा देंगे, कोई भावें 10 मिनटां लई आया हो मुतासर जरूर कर दे। इन्हां दे वालिद साहब ने इन्हां दी वालदा नूं गाना गा के मुतासर कीता होना। कौन सा? अलग से अच्छी गास गुड़िया जीन से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी। इकरा
तरह लड़कियां जो है वो अमूमन जब मॉडलिंग कर लेती हैं, बन जाती हैं मॉडल, तो उसके बाद फिर एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखती हैं। तो आपके ख्याल में हर मॉडल जो है वो एक्ट्रेस बन सकती है? अब मुझे एक्टिंग नहीं आती तो ये मैं नहीं कह सकती कि हर लड़की बन सकती है। लड़की नहीं बन सकती मगर हर लड़का तो बन सकता है। जी बाबा जी, आप बन सकते हैं। ये बाबा एक आगे बाबा के पास गया, उसने कहा मांगो, क्या मन्नत मांगते हो? कहता है बाबा किसी तरह मुझे अनमैरिड कर दो। बाबा कहते हैं मन्नत मांग, जन्नत ना मांग। बाबा तू चाहना तेरी टिंड नजर ना आवे, हाँ ते अपनी तौन लवा दे। करा, मैं तुम्हें एक्ट्रेस बनाऊंगा। 50 साल हो गए, आप खुद एक्टर नहीं बन सके तो मुझे कैसे बना देंगे? जिन्हें तेनू कुआया ना ते जेड़ा तेरे नाल बैठा है, लख लानत। हाँ, मुझे क्यों कह रहे हो? मेरी फैमिली साथ बैठी हुई है, आप फिट क्यों कह रहे हैं? लोकां दीयां शादियां ते सलामियां पैंदियां ने ना, ते लियाकू भट्ट दी शादी ते लोग की पुछण ना सर मुंडे नू लानतां कदों पाउणियां। इतना तू टेंशन नहीं लेनी, मेरी गल कर रहे हैं। इस गल्लों साडा चाचा सही है, ऐदी शादी ते ना सलामियां पईयां ना लानता पईयां, सिर्फ एनू कुत्ते ही पे ने। इकरा, अगर आपको किसी फिल्म में एक्टिंग का चांस मिले तो फिर आप किसकी हीरोइन बनना पसंद करेंगी? फवाद खान, मिकाल जुल्फिकार और साथ साथ हमारे बड़े प्यारे से मोहम्मद राना? फवाद खान। अच्छा, नाइस टू सी यू। आई एम फवाद खान। और तू फवाद खान ही बेसवाद खान है। हाँ, नाल उन्हें भी क्या सी कि गंदी औलाद, मजा ना फवाद। इकरा जो है यहाँ पर ये कह रही है कि फवाद खान साहब, आपकी जो सीरियल हम सफ़र हिट हुई थी माहिरा खान के साथ इंटरनेशनली, वो यूनिवर्सल हिट भी हो सकती थी अगर मैं आपके ऑपोजिट होती। माहिरा खान के साथ आपकी जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। मैं माहिरा खान से ज़्यादा अच्छी भी लगती और अच्छा परफॉर्म भी करती। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम सफ़र पार्ट 2 हो तो मेरे साथ कीजिएगा। इन्होंने कहा दुखियां दी बेड़ी लेंदी हुलारा, सारे ही बोलो तुरुरु तारा, सारे ही बोलो तुरुरु तारा। अखालियो अखां बड़ी नेमत है। ओए उधर देखो, ये बड़ी सोहनी मॉडल आई है इकरा। तुम लोग तो अंधे हो, तुम लोग कैसे देख रहे हो? ओए हुसन जिथे भी होवे साडी नजर उथे पै ही जांदी है। ओए आ वेखो बैठी है इकरा बसरा। ये बेटा शौकत बसरा। ओए ओ नहीं, ओए ओ इधर बैठी हूँ। नजम साहब है। ओए आओ तानू मैं दसा किथे इकरा जे। किथे आ जे। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਡੇਗਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਮੀਲ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਮੰਗਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਇਹ ਅਸਲਮ ਮਨਹੂਸ ਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ ਏ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਨਹੂਸ ਬੋਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰਾੜ ਖਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹਰਨਾ ਦੇ ਮਗਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਕਰਾ? मॉडलिंग कर रही है कि छड़ती है? मैं ना छड़वी जूती तेरे मुंह ते छड़ देनी है। ते फिजा मनूज जे उठो इथों किते जेब चों मोबाइल ही ना कढ लवे किते। बिल्कुल उठो भाई उठो उठो। ए कौन धक्के देन डा सानू भाई? और जम जम के साडे सुट्टी जान डे उधर सुट्टे साडे रेड़ी ते अगे काम थोड़ा। मैं तुहानू एक गल दसां, तुसी ना सारे बन जाओ बंदे दे पुत्र। लो जी मैं लब लिया इकरा किधर है? किधर है? मैं इधर हूँ इकरा मॉडल। ए असलम मनूज जे आवाजां बदल बदल के बोलन डया जे। उठो भाई इकराल चलिए। ऐ फटी पुरानी अन्नी सर्कस। ओए असलम मनूज दा प्यो जे। वो मिसाल नहीं सुनी, मनूस नूं ना मारो ते प्यो नूं मारो। बिल्कुल ठीक है, फड़ो फिर मारो। चलो मारो मारो किथे मारो मारो।
ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਏ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਨ ਓਏ ਚਪੇੜਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਿੱਦੜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਫੇਰ ਮਾਰੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈ ਅਸਲਮ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋਈ ਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਗੈਸ ਹੋਈ ਮਾਮਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਓਏ ਤੇ ਊ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਏ ਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਹੈ ਓਏ ਚੰਗਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਓਏ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਰ ਇਕਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਈ जी मैं ठीक हूँ। चलो शुक्र है तुसी मेरे नाल भी ठीक हो इकरा तुम्हें मेरे हुस्न ने मुतासर किया और वो मेरी आंखें नशीली क्या इरादा है शादी का मैं फिर हाँ ही समझू जी ठीक है। है जे ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੁਸਨ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਦਾ ਰਵੇ ਇਕਰਾ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਏ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆਏ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 100 200 ਮੰਗ और जिन्हें दिल देता 100 200 देने लगा कि उन्हें मौत पैन रही है इकरा अल्लाह तेरी मॉडलिंग नूं कामयाब करे ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਲਿਆਵੇ देख साडी मदद कर पहले आप लोग अपना तारुफ तो करवाएं, मुझे अंधे नहीं लग रहे। मैं आपका बचपन का मंगेतर हूँ मैनू नहीं पछाणिया नहीं। मैं कौमी टीम का बैट्समैन हाँ फवाद आलम अंधे क्यों बने हैं? मजबूरी कौन सी मजबूरी? मैनू गेंद नजर नहीं आता ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜੀ नहीं। ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਚ 50 ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ओह असद शफीक हैं आप। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੀ और पतले वाले भाई आप कौन है? मैनू नहीं पछाणिया तुसी नहीं। शान मसूद एक बारी बस 150 बनाया बाकी 0 0 0 0 आप अंधे क्यों बने हैं? पहले असी इन्ने नहीं सा ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ इकरा आपने हमसाया मुल्क की फिल्म देखी है तारे जमीन पर? ये उसका सीक्वल बना रहे हैं अन्य जमीन पर। ਭੇੜਾ ਧਰੇ ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ असलम नूं फड़ो ਫੜੋ फड़ ਫੜ ਅਸਲਮ ਨੂੰ किथे असलम ओए ओए असलम असलम मारा, किथे- मारा। ओए फड़ ले मैं मारो ਮਾਰੋ मारो इन्नू। ਮਾਰੋ इन्नू मार इन्नू किथे असलम किथे ले अल्लाह फिर अल्लाह फिर अल्लाह फिर अल्लाह फिर अल्लाह फिर खुश आमदीद, आप देख रहे तारों से करे बातें। हमीदा जी, नून लीग की 2 अच्छी और 2 बुरी बातें बताइए। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो पब्लिक के मसाइल से अच्छी तरह आगाह हैं और दूसरी अच्छी बातें ये है कि नून लीग ने काम करके दिखाया और नून लीग ने परफॉर्म किया है जिसकी वजह से आप पूरे पाकिस्तान में देख लें बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पंजाब का एक नाम है, मतलब पंजाब को एक एडवांस प्रोविंस कहा जाता है। और इसके अलावा आपने जो दूसरा सवाल ये है कि 2 बुरी बातें हैं, अदारे को साथ लेके नहीं चल सके। और नंबर 2 मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात नहीं बल्कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात करूँगी। पाकिस्तानी अवाम की खातिर ये एक पेज पर कभी भी नहीं हो सका है। मैं समझती हूँ कि अभी भी टाइम है कि ये जो जितनी भी जमातें हैं ये सब मिलकर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर यकजा हों, पार्लियामेंट को मजबूत करें, असेंबली के सिस्टम को मजबूत करें। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अपना पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत करेंगे तो फिर यह है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और इंटरफेरेंस भी ख़त्म होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं नून लीग से मुखातिब होकर बात करना चाहूँगी। साबका सूबाई वज़ीर भी रह चुकी हैं हमारी हमीदा जी, मगर वो नून लीग के थोड़े से ख़िलाफ़ जाके बात कर रही, कह रही है नून लीग ना कभी एक पेज पे रहकर काम नहीं कर सकता। वो कह रही है कि नून लीग ना हमेशा इदारों के साथ लड़ाइयाँ कर लेती है। और दूसरी बात ये कह रही है कि नून लीग को बड़ी पार्टी होने के नाते ये करना चाहिए था कि सारी तमाम जो बाकी की पार्टियां हैं उनको अपने साथ लेकर चलें, जो कि वो नहीं कर सके। इसलिए अभी उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई अच्छी पोजीशन उनको किसी जगह पे हासिल हो सकती है। हमीदा जी, मैं नून लीग की 2 खूबियां बताऊं? जी ज़रूर। एक मैनू पता नहीं तो दूसरी मैं दसनी नहीं।
हमीदा जी मैं नून लीग की 2 खूबियां बताऊं? जरूर। तो वैसे मैंने पता नहीं तो दूजी मेरी जेन चो निकल गई। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀਆਂ 2 ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸਣਾ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, मैं दूजी किथों दस दिया। इसका मतलब आप नाअहल हैं क्योंकि वोट दे भी रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि उनकी खूबी क्या है। ये खाली नाअहल नहीं, ये नलायक भी है, घटिया भी है, ते करप्ट भी है। एडा बड़ा करप्ट है, इन्हें अपनी माँ दी कमेटियां दे पैसे टुक लेने। इकरा बताइए सियासत में कितनी दिलचस्पी है आप? जब तक नून लीग की हुकूमत थी बहुत थी, जब से खत्म हो गई है। तो अभी आपने वोट दिया था जो ये इलेक्शन हुए थे, किस पार्टी को दिया था? नून लीग, क्योंकि हम शुरू से ही नून लीग के साथ हैं। नून लीग का कौन सा वजीर आपको बहुत पसंद है? एहसन इकबाल। ये तो आपने उनके ऊपर एहसान किया। ये बताइए नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं आपको? पसंद है। एहसन इकबाल ज्यादा पसंद है? एहसन इकबाल से ए बाबे तो ना डरो, जदों इन्हू भुख लगदी है ना अंदरों चूहे नचदे, उन्हां दी आवाज आंदी। बाबे नूं किसी ने कहा तेरा बच्चा जिहड़ा है ना बहुत गंदियां गालां कढ़दा है। फिर बाबा कहना अजे छोटा ना वड्डा होके चंगियां कढ़ेगा। आ सुक्का ना कपड़े बनाउण गया ते कहंदा जी मेरा नाप ले लो। उन्हें कहा जी तुहाडा नाप ओही है जिहड़ा गज दा नाप है, चले जाओ। बाबा ना खाली खत चुम रहे आ। अच्छा एक बंदा कहंदा ये की कहंदा लव लेटर उन्हें कहा ते खाली है, कहंदा मेरा मशूक गुंगा है। सुक्का के घर वड़ गया, लोग कहते इधर कितने बना है, कहंदा जी मैं आया नहीं, हवा इधर दी। आ चाचे दी भी लड़ाई हो गई, अपने दुश्मनों को बदला लैन गया ते उन्हां दे मुंडे दा विआह सी। अच्छा। हुण बदला भुल गया ते गाना शुरू करता, आंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां तेरे तेरे नू सजाया लाके फुल कलियां। बाबा बड़ा वड्डा क्रिकेटर सी। अच्छा। अपने पुत्र नूं कहंदा पुत्र मेरी ते यही दुआ है कि वड्डा होके तू भी क्रिकेटर बने। वो कहंदा अब्बा जी ओ क्यों? कहंदा मेरी वर्दी तेनू पूरी आ जाएगी। ओही वाजियां दा साहब, और वाजियां ने जिन्नी मर्जी अच्छी वर्दी पाई होए बाबा, शलवार दा पहुंचा थल्लों बाहर जरूर निकलिया हुंदा। सलवार दा पहुंचा भी निकलिया हुंदा ते बूट चों अंगूठा भी निकलिया हुंदा। बाबा ना बाबे दे घर पुत्र होया, फिर ते बाबा पैदा हुंदे ही बच्चे दी आवाज रिकॉर्ड कर रहे आ। बाबी ने कहा की कर रहे आ? कहंदा वड्डा होएगा ना ते इहनूं पुछांगे गल्लां दा की मतलब है। ओए उधर बाजी आए ने नून लीग दे। ओए साडी पार्टी दा सरमाया ने। क्या बात। अज तक तुहानूं तेरे सरमाए दी समझ नहीं भी किथे किथे लुकाया, वो तो पार्टी दा सरमाया दसन दे। बाजी तुसी हुण देखी जाना अगों साडा अच्छा टाइम किवें आउंदा है। इंशाल्लाह। हाँ भाई, ना तू लंदनों आना है ना तेरा अच्छा टाइम वापस आना है। और इन्हां नूं इन्ना शौक आ वजीर आजम बनन दा कि लंदन जाके हुसैन नवाज साहब दे घर दे बाहर लिखवाता वजीर आजम हो गया। एक दिन मैनू कहन डे सी मेरे को 100 रुपया ला लिया कर, दिहाड़ी च मैनू 2-3 बारी वजीर आजम कह दिया। वैसे बहुत बड़ा लतीफा है आप जो बता रहे हैं। ते तेरियां अपनियां हरकतां इंज दियां ने। केड़ियां? पिंडा दे जाके कहंदा मैं नवाज शरीफ हां, मेरी मदद करो। ओ मैं कहा नाल वेख मॉडल भी आई है। क्या बात है, क्या हुसन डिग रहा है, देखो जरा। क्या बात है, पुट्ठी तोए वर्गा मुंह ही उन्हां दा। बकवास ना करो, पुट्ठी तोए वर्गा सीधी तोए वर्गा मुंह है। इकरा जी तुसी भी नून लीग च आ जाओ। हम इधर ही हैं। मेरी भैन ऐ वेख नून लीग च ना जाई, नहीं तो सुबह सुबह जमानतां कराउंदी फिरेंगी। कोई बात नहीं। बाबा किवें कह रहा नून लीग च ना जाई नहीं तो रुल जाएगी। ऐथे रुल मोए लखां, तू भी रुल जाएंगी। अब नून लीग में शामिल होने वालों को डरा क्यों रहे हैं? असी की डराना, पहले केड़ा नून लीग च शामिल होने वास्ते लैना लगियां। आप देखें ना, ये अभी इलेक्शन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आपका पंजाब जो है ये नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। अब पीटीआई का कोई बंदा आपको नजर ही नहीं आएगा। जी, पीटीआई भी आपके बारे में यही कहती है। अवाम फैसला करेगी, फिर आप लोगों के सामने है। और आप सबको पता है कि पीटीआई की कोई पोजीशन नहीं रही। मौला भाई की गल है भैणा, तू तरक्की करना चाहने आहो ते मेरा भरा इधरों गायब हो जाए। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें, और आज निर्मल कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं, जरा सुनाइए।
नवाज शरीफ को वापस लाना आसान काम नहीं, शेख रशीद का बयान। ओ नवाज शरीफ नूं की लियाना इन्होंने, ये अज तक ओदी मनी ट्रेन नहीं लिया सके। ओ शरीफ साहब नूं लियाना दूर दी गल आ, ये अज दिन तक साकदार साहब नूं नहीं लिया सके। नवाज शरीफ साहब नूं लियाना ते दूर दी गल है, ए आज तिकर उन्हां दे पैसे वापस नहीं लिया सके। अरे नवाज शरीफ साहब को कैसे उन्होंने वापस लेकर आना है? ये आज तक उनके बच्चों को वापस नहीं ला सके। नवाज शरीफ साहब कैसे? ये नवाज शरीफ साहब नूं वापस नहीं लिया सकते, ये अज तक सलमान शहबाज साहब नूं नहीं वापस लिया सके। पीटीआई नवाज शरीफ साहब को वापस लाए या ना लाए, इकरा मैं तुम्हें डोली में डालकर अपने घर ले आऊंगा। इसे कहते हैं ससुर के पसंद की बहू। आगे चलिए। दुबई के शहजादे ने अपनी गाड़ी परिंदों के नाम कर दी क्योंकि उसकी गाड़ी में एक फाख्ता ने अंडे दे दिए थे। सेम चाचे वाली स्टोरी, चाचे ने भी अपना घर कुत्ते दे नाल आता। क्यों? क्योंकि उसे कुत्ती ने 2 बच्चे देते सी। चाचा जदों घर जांदा सी इक्को ही बात लाउंदा सी, ओए कुत्ती दे बच्चे। दोवें चाऊं चाऊं करदे ते सज्जे कपे फिर लग पैंदे। उदों तस्वीर खिंच के फेसबुक ते पा देंदा सी, enjoying with my family। लकी डियर ने भी अपनी गड्डी जानवरां दे नां कर दी सी क्योंकि स्मेल ही ऐनी सी कि कोई इंसान बहंदा ही नहीं सी। हमारे बाबा ने भी ना अपनी गड्डी जानवरों के नाम कर दी थी। एक बांदरी ने 2 बच्चे दे दिए थे। ये बांदरी के बच्चों को देख के उछलता रहता था, वो इसको देख के जंपे सीखते रहती थी। बाबा ते बांदरी दे बच्चियां नाल इन्ना खुश रहंदा सी, हाँ। इन्ना बाबी दे बच्चियां नाल नहीं प्यार करदा जिन्ना बांदरी दे बच्चियां नाल प्यार करदा। बाबा ते जदों बांदरी ते ओदे बच्चियां नाल जा रहा हुंदा सी ना ते मुंह आवाज़ां भी कढ रहा हुंदा सी, और पीछे हट जाओ मेरे नाल जनाना साथ है। ओ ते लोकां ने वेखिया ते लोकां ने कहा ए जनाना नहीं बंदराना साथ है। और रिजबत ने भी अपनी गड्डी जानवरों के नाम कर, ओदे च एक चूही ने बच्चे दे दिते। ए जो गड्डी बह के जा रही होती सी ना ते लोकां नूं यही पता नहीं लगता सी भी चूही केड़ी ते ड्राइवर केड़ी। आगे बढ़िए। पौधों के अंदर भी एहसास होता है और वो अपनी तकलीफ का इजहार भी करते हैं। एक नई तहकीक। ए चाचा भी साडा पौधियां कोलों बड़ा जलील होया। ए किते जा रहे सी रस्ते च उन्हें टहनी तोड़ी है, पौधियां ने इहनूं रल के चंगियां भलियां गालां कढ़ियां। चाचा कह रहा गालां आ रही ने पर बंदा नजर नहीं आ रहा जेड़ा कढ़ रहा है। एक बोर्ड च आवाज आई, मैं गालां कढ़ रहा तेरा प्यो बेशर्मा डुब के मर जा। चाचा ने एक अमरूद तोड़ना था, अमरूद नहीं टूटा, पूरी टानी तोड़ दी। आगे से अमरूद ने चाचे को कहा मार भी। हमारा चाचा वैसे पौधे से बड़ा ही जलील होता। एक दफा उसने बेर तोड़ने के लिए ना ऐसे उठा के पत्थर मारा बेरी, सीधा बेरी के नाक पे जाके लगा। बेर तो नीचे कोई नहीं आया, ऊपर से आवाजें आई, फिट है मुंह तो खुराकों पे है, एक बेर के खातिर तूने मेरी नाक तोड़ दी। चाचा दरख्तां तो बड़ा बड़ा जलील होया भी। एक दरख्त ने मसवाक आस्ते ना पूरा टाणा ही कट लिया ने। वो कहंदा तेरे घर मावां टहनियां कोनी, अल्लाह करे तेरे पत्ते मरन, अल्लाह करे तेरियां जड़ां सुकण, अल्लाह करे तेरियां जड़ां गलजण, तेरा दुर फिड़े मुई। और कोई खबर? 6 खुफिया शादियां करने वाला चीनी शख्स बीवियों को करीब करीब अपार्टमेंट दिलाने की वजह से जेल जा पहुंचा। चाचा भी साडा सारी जिंदगी इंज ही जलील होया। इन्हें भी 4-5 चाचियां इक्को महल्ले च रखियां। एक चाची दुध मंगदी सी, ए दूजी चाची दे घरों लिया के दे दिंदी। जदों दूसरी चाची पत्ती मंगदी सी ते पहली चाची दे घरों लिया के दे दिंदी। चाचे ने फड़िया नहीं सी जाना। एक दिन इन्हें 6 चाचियां दे घरां चों कट्ठी चोरी कर ली और गईयां सारियां जाके थाने च पर्चा कराउण। पुलिस वाले ने तस्वीर मंगी, उन्होंने सारियां ने चाचे दी तस्वीर विखाई। सारियां नूं उस दिन पता चलिया कि ए साडा मुश्तरका खावंद लगे है। चाचा बड़ा कारीगर बंदा बे। एदियां 6 नहीं एदियां 7 बीवियां ने। हाँ जी 7वीं इन्होंने दी सी।